हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि मैं कहानी सुनाने वाला ही हूँ। मीन्स आपको कहानी एक सुननी पड़ेगी। तैयार हैं? बिल्कुल। आवाज़ आ रही है आपके दिल से, मुझे सुनाई दे रहा है। चलिए एक छोटी सी कहानी, इंस्पायरिंग कहानी मैं सुना ही डालता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय ऐसा था कि बारिश बहुत हो रही थी। बारिश का मौसम था, बारिश का दिन था। बारिश छमाछम हुए जा रही है। इतनी बारिश हुई कि एक बुढ़िया का घर गिर गया। मिट्टी का घर हुआ करता था उस समय में, जबकि ये कहानी है, उसका घर गिर जाता है। बारिश का पानी से घर गिर जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी। बुढ़िया भगवान को बहुत कोसती है कि क्या भगवान, क्या कर दिया आपने, तहस नहस कर दिया मेरे जीवन को, मेरा पूरा घर गिर गया, आप अच्छे नहीं हैं, मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, मेरे को बर्बाद कर दिया। मीन्स इतनी उलूल जुलूल चीज़ें जो भी हो सकती हैं भगवान के लिए, उस बुढ़िया ने कहा। इतना कुछ कहा कि सुनने वाले बोलते थे कि क्या हो गया इसे, बारिश तो सबके लिए, लेकिन जिसका घर गिरा है, जिस पर मुसीबत आई है, उसको लगता है कि हम पर पहाड़ टूट पड़ा। और इसका सबका गुस्सा, इन सभी बातों का गुस्सा वो भगवान पर उतार दी। उसका घर गिरा हुआ है, इधर उधर घूम रही है, बेचैन है, परेशान है, कहाँ कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है। पोटली इन द सेंस कि एक घड़ा जो जमीन में गड़ा हुआ है, उस घड़े के ऊपर उसकी नज़र जाती है, क्योंकि पानी के धार से वो घड़ा जो दिखने लगा है, मिट्टी थोड़ी सी बह गई है उसके ऊपर से और वो घड़ा दिखने लगा है। उसके पास बुढ़िया जाती है और देखती है कि उस घड़े में क्या है। देख करके बहुत आश्चर्यचकित होती है, उसकी बहुत अति प्रसन्नता होती है। उस घड़े में सोने के मुद्रे थे, मीन्स सोने के सिक्के थे, पूरे घड़े में भरे हुए सोने के सिक्के थे। वो देख करके इतनी खुश हुई कि उसी समय भगवान को बोलती है, भगवान तुम जो करता है अच्छा ही करता है, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाना हम इंसानों के बस की बात नहीं, दूरदृष्टि है तुम्हारी, हमारे तकलीफ में भी तुम कुछ न कुछ देना चाहते हैं, कुछ न कुछ सुख छुपा होता है। बारिश तो किया, मैंने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन तुमने ये सोने का जो घड़ा हाथ लगा दिया है, हमारे जीवन हमारा धन्य हो गया। बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहे थे, इतनी गरीबी के दौर से गुजर रहे थे कि 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं हो रही थी। तुमने बारिश तो किया, बहुत गुस्सा आया हमें, बहुत अंदर से जल्लाई, बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ़ कर देना। मेरा जीवन अब शुरू हो गया, ये सब तुम्हारी नियामत है। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ऐसी सोच रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जीना चाहिए। तो बच्चों, इस छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी से, बुढ़िया की इस कहानी से क्या सीखने को मिल रहा है, सोचिए, गेस कीजिए। यही कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका कुछ बस नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपके बस में है। जो भी परिस्थितियां हैं आपके चाहने से नहीं आई हैं। हो सकता है वो परीक्षा की घड़ी चल रही हो, जो देने वाला, जो अलमाइटी है, जो जिसे कृष्णा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं और गुरु नानक बोलते हैं, जो भी बोले, ईसा मसीह बोले, जो भी शक्ति है जिस पर आप विश्वास करते हैं, या आप कर्मों का लेखा जोखा बोलिए, जो भी बोलिए, अगर कुछ रिजल्ट आने वाला है तो उससे पहले परीक्षा होती है। उस परीक्षा में आपको धैर्य, साहस, लगन, पूरी तरह से सबकी परीक्षा होती है। संयम बरतनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द रेस्ट। दिस हैज़ टू बी फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का
फिलॉसफी होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो परवरदिगार की कृपा से हो रहा है, और हमें इसमें भी पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि दुख भी हो, सुख भी हो, दवा भी हो, दर्द भी हो, भूख भी हो और खाना भी हो, तकलीफ भी हो और खुशियाँ भी हो। मीन्स हर चीज़ जब भगवान ही है तो आपको तो विश्वास करना ही होगा, धैर्य रखना ही होगा। आप अपना कर्म कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने 100% दीजिए अपने कर्म को। अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसमें आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट बेहतर होगा। अगर नहीं भी बेहतर होगा तो आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपके लिए चैलेंज है। वो सामने जो परीक्षा में आपको अपने धैर्य की परीक्षा दीजिए, बुद्धि की परीक्षा दीजिए, मेहनत की परीक्षा दीजिए, संबंधों का परीक्षा दीजिए, परिस्थितियों की परीक्षा दीजिए, आपका अनुभव का परीक्षा दीजिए। जो भी आपने सीखा है, जो भी समझा है, जो भी परखा है, उन सब की परीक्षा की घड़ी होती है परीक्षा, जिसमें आप सफल होकर के आप सफलता के परचम लहराते हैं, मीन्स सफल इंसान कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको भी उस बुढ़िया की तरह भला बुरा नहीं कहना भगवान को। हालांकि भगवान जो भी करते हैं दैट इज डिवाइन, यू कांट क्वेश्चन गॉड्स एक्टिविटी। उनका हर चीज दिव्य है, परे है, समय से परे, सोच से परे। जो भी करते हैं हमारे बेहतर के लिए करते हैं, हमारी अच्छाई के लिए करते हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, उसमें आपको पास होना है, आपको विश्वास रखना है, अपना कर्म करते जाना है। तो बच्चों, आज की कहानी बहुत ही छोटी थी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी, और इसी की तरह हमारा आज का टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत ही पसंदीदा है। तो चलिए, आज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा, मीन्स हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तगड़ा है, मीन्स हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव है, कितना पॉजिटिव सोचता है, कितने इंटेलेक्चुअल है, उसकी बौद्धिक शक्ति कितनी कारगर है, इसका टेस्ट होता है। दिमागी तौर पे हम कितने अटेंटिव रहते हैं, कितना हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों का ये टेस्ट होता है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, MAT, मैट, बौद्धिक योग्यता परीक्षा। तो चलिए, इस श्रृंखला में आज का टॉपिक हमारा है सीरीज। इस सिलसिले में आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक सीरीज है। सीरीज नाम है टॉपिक का, सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। श्रृंखला आपने सुना है, सीरीज। तो आज का टॉपिक भी सीरीज का है। आपको क्वेश्चन फिगर्स में 4 खाने दिए रहेंगे, 4 खानों में 3 खानों में पिक्चर्स दिए रहेंगे, आकृतियां दी गई। चौथा खाना उसके सीक्वेंस में, सीरीज में क्या होगा, मुझे एक पैटर्न लिया होगा, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चौथा फिगर कौन होगा और कैसा होगा, ये आपको क्वेश्चंस फिगर्स में से सेलेक्ट करना है। 4 क्वेश्चंस फिगर दिए रहेंगे, चारों में से एक आपको शॉर्टलिस्ट करना है, जो उसका आंसर होगा, जो फिट होगा उसके अगले खाने। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी कि श्रृंखला सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका किस तरह का हल होता है। तो लेट्स सी, गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सी, प्रॉब्लम फिगर में इस तरह के फिगर्स दिए हुए हैं। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल फिगर, मतलब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ जो बॉल बना हुआ है उसके अंदर ई लेटर है। उसके नेक्स्ट में क्या है, एक बॉल सर्कल जो है ना वैकेंट हो जाता है, में खाली एक हो जाता है, और 3 जो है ना बॉल सर्कल एज इट इज रहते हैं। और ई जो इस तरह से फेसिंग था, अब इसका जो बैक है, जो बेस है, वो टॉप पे हो जाता है, और जो उसका फेस है वो डाउनवर्ड हो जाता है।
मीन्स आपको क्लॉकवाइज टर्न कर जाता है। इधर था, अब इस तरह से इधर आया, अब इधर आ गया, तो अब ये बैक जो है ना ये इस साइड में आ जाएगा और इसका फेस जो है डाउनवर्ड से आपको लेफ्टवर्ड में हो जाएगा और दो ओपन सर्किल हो जाएंगे और दो क्लोज सर्किल हो जाएंगे। मीन्स जो बॉल है दो एज पहले जैसा होगा और जो खाली बॉल दो हो जाएगा। तो चौथा में क्या होगा? चौथा में तो जाहिर सी बात है एक सर्किल होगा, सर्किल के अंदर ये बॉल इसमें एक था, इसमें दो है, तो अब तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। ये नहीं होगा तीसरा, इसमें तीन बॉल ओपन है, ये चांसेस है ये हो सकता है। ये दो बॉल है, ये दो बॉल है, ये दो बॉल है, ये तीनों रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारा जो बी फिगर है वो तीन बॉल होगा ओपन और एक ऊपर, और ये जो इस तरह का है तो क्लॉकवाइज में ये बेस नीचे हो जाएगा, जो बेस नीचे है, और इसका फेस जो है ना अपवर्ड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी आंसर होगा। तो बच्चों ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि बी आंसर कैसे होगा। उस फिगर का आप सीरीज देखिए, पैटर्न देखिए, उस पैटर्न को आप नोट कीजिए और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारा चौथा फिगर होगा, जो कि इसमें बी का बी नंबर है। अब एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे में क्या है, ये तीन फिगर दिया हुआ है। एक आपको क्वाड्रिलेटरल तीनों में है, क्वाड्रिलेटरल आउटर जो ये है बॉक्स है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, फिर सर्किल है, फिर एक स्क्वायर है। फिर क्या होता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो अंदर चला आता है और सर्किल बाहर आता है, और इसके बाद जो स्क्वायर है वो आपको सर्किल के अंदर आ जाता है। मीन्स आपको जस्ट उल्टा हो जाता है। ये आउटर जो क्वाड्रिलेटरल है वो अंदर चला जाएगा, स्क्वायर उसके बाद आता है, और सर्किल जो है आउटर हो जाता है। अब क्या होता है, ये सर्किल अंदर आ जाता है और स्क्वायर बाहर आ जाता है। सर्किल अंदर, इसके बाद स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल, और इसके बाद जो आउटर में स्क्वायर हो जाता है। अब क्या होगा चौथा में? चौथा में होगा जो स्क्वायर है वो अंदर आ जाएगा, इसके बाद सर्किल होगा, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल होगा, मैं चार भुजाओं वाला। तो स्क्वायर सबसे अंदर किस में है? स्क्वायर इसमें है, सर्किल उसके बाद है, और इसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल फिगर है। तो इसमें सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में सी हमारा आंसर होगा। इसके पैटर्न को देखिए और आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि आंसर क्या होगा। तो इस तरह से बच्चों श्रृंखला के जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का, और आपको समझ में आएगा उसके पैटर्न को देख करके कि अगला आंसर, अगला फिगर क्या होगा। तो बच्चों ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह से अपना अभ्यास जारी रखिए। श्रृंखला के चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देता है, नहीं बनता है, तो मुझे लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल के इस वीडियो को, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले वीडियो हमारा देखने के लिए मिले। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।